कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेग आनु जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारहि पारू। जासु राम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के बुटहि निहोरा, जय जग किए तिहु पगउ ते थोरा। पद नग निरख देव ससि हरषि, सरि हरषि सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठावत भरि लई आवा। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। पद पखारि जल पाए कर, आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु पुनि, मुदित गयो लई प्यार। पार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर कर्णाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तुम वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, तो ही 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोर कैसे कर रहे हैं। परंतु समय पाने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मकों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनंदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गए कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवल श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोतों में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, यही उस पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। यह सब देवता फूल बरसाकर सिहारे लगे, और उसके समान पुण्य की राशि कोई और नहीं हो सकती। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों की भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। निषादराज उतरे ठाई, भय सरसरि तेरे तासिए राम ग्रहण लखन समेता। केवट उतरि दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। यही केसिए जान निहारी, मन सुमुंदरित मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानकर सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी निकाली, अंगूठी उंगली से उतारी, और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी। उसने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर
मजदूरी दे दी मुझे। अब कछु नाथ न चाही मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर मैं ले लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा तनय, भगत विमल भरु देहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, यत्न किया कि पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा लिया। तब मंजन कर रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायो माता। सिय सुर सरहि कयोर जोरी, मातु मनोरथ पुरबहु मोरी। फिर रघुनाथ जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाकर सीता जी के से हाथ जोड़कर गंगा जी के से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भय तब विमल बारि वरवानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर आपकी पूजा करूंगी। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई विलोकत तोरे, तोहि सेवहि सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होने हित निज बागीशा। तुमने तो मुझको बड़ी विनती सुनाई, या तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए। पूजे सब मन कामना, सुजस रहे जग छाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदत सिए सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु हुए कहो घर जाऊ, सुनत सुख मुकुर बाहुर दाऊ। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिए सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गोयो कहो घर जाऊ, सुनत सुख मुख बाहुर दाऊ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देवकी नंदन को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुर कह कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मलि मोरी। मणि मोरी नाथ साथ रही, पंथ दिखाई कर दिन चार चरण सेवकाई। वो केवट राज हाथ जोड़कर दीन वचन बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके चला जाऊंगा। यही बन जाई रहब रघुराई, परन कूटि में करब सुहाई। तब मोहि कहे जस देव रजाई, सोई करहु रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जान कर रहेंगे, वहाँ मैं सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा।
तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग सिंह कीने हृदय हुलासु। उन ग्रह गयति बोली सब लीने, करि पर कोस विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। उसके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर वो निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमेरे प्रभु, नाई सुर सरती मात। सखा अनुज सिय सहित संबंध, गवन कीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी को ने उसको साथ ले लिया, जिससे केवट राज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जात के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन कृपासु। रात प्राय कृत कर रघुराई, तीरथ राजु दीक प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज विश्राम की उस सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधो सरित नीतु तितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेड़ी माधव जी सर के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपंच पावा। सेन सकल तीरथ वर वीरा, कल सुअनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला में जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ और वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुटि सोहा, शत्रु कट बट पुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखि होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिसको देखकर ही दुख और दैत्यता नष्ट हो जाती है। सेवक सुकृत साधु सुचि पावई, सब मन काम बंदी वेद पुराण गण। कहे विमल गुण ग्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु जिसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं, वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, उसके निर्मल गुणगणों का व्याख्यान करते हैं। को कही सकल प्रयाग प्रभाऊ, कलश कुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। कही सिय लखन सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। कर प्रणाम देखत मन बागा, कहत महातप अति अनुरागा। यही विधि आए त्रिलोकी बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेना, पूज जथा विधि तीरथ। तब प्रभु भारद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरला लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रास जनु पाई।
पुण्यात्मा पवित्र साधु जिनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगान का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बागीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य करते हुए इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी स्नान करके श्री शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए और उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन को आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की रास मिल गई हो। दीन असीस मुनि सुर अति आनंद अस जानी, लोचन लोचन गोचर सुकृत फल मनो किए विधियान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनीश्वर भारद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा के मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया हो। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूर्ण कीने, कंद मूल फल अंकुरनि के दिए आनि, मुनि मनऊ अमी के सीख लखन जन सहित सुहाए, अति रूप राम मूल फल खाए, भये विगत श्रम राम सुखारे, भार गाज मृदु वचन ऊंचा, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सफल जब जोग विराग, सफल सफल सकल शुभ साधक साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू, लाभ अवध सुख अवधि न दूजा, तुमरे दर से आए आस सब पूजा, अब करी कृपा देव बरेऊ, निज पद सर तिन सहज सनेऊ, कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हारी, तभी लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कुशल पूछकर नृराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत से ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल, फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि से उनके साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवा और त्याग सफल हो गया है। आज मेरा जप, योग और वैराग सफल हो गया है और आज मैंने संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं हो सकती। आपके दर्शन से मेरी यह आशाएं पूर्ण हो गई हैं। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन के छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पा सकता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुवर मुनि सहज सुहावा, कोटि बाती कही सबई सुनावा, सो बड़ सो सब गुण गण गेहूँ, जय मुनीस तुम आदर देव, मुनि रघुवीर परस पर नबई, वचन अगोचर सुख अनुभवी, यहाँ सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, बार गाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लखि लोयन लाभ, जय आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई, राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित से लखन जन,
मुदित मुनि सिर नाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि सचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर श्वेत करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर उन सबको सुनाया। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, आप जिसको आप आदर दे रहे हैं वही बड़ी है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भारद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्णनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। या श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के अनेकी खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम आ गए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनियों को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज के साथ वे चल दिए। चलते राम सप्रेम सने कहो पुन मुनि पाई, नाथ कहो सबके मग माई, मुनि मन हसी राम सन कहे, सुगम सकल मग तुम कहु आए। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लगी मुनि सिए बुलाई, सुनि मन मुदित 50 आए, सबई राम कर प्रेम अपारा, सकल कही मृग देख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनियों ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम था। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चार संगी तब दीने, जिने बहु जन्म सुकृत सब कीने, करि प्रणाम ऋषि आए सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्म ऋषियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्म तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी को प्रणाम कर और ऋषियों की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर वे चल दिए। ग्राम निकट जब जिकसई जाई, देखई दर सुनारि नर धाई, होई सनात सनम फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग बड़ा पठाई। जब ये किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब सब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ बेचकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करे, फिरे पाई मन काम, उतरे नहाए जमन जल, जो शरीर सम श्याम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्यामल रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करई निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाली स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर उनके भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसनि मन माही, नाव गए बूझत सकुचाई, जेत मऊ में बिरद सयाने, तिनि कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही लालसाएं भरी हुई हैं। तब पर वे नाम गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिनि सबहि सुनाई, बनई चले पितु आयुष पाई, सुनि
सभी साध सकल पछताए, रानी राय कीन भल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं और रानी और राजा ने और कहते हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते अवसर एक तापसु आया, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलिखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैराग्य के वेश में था और वन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टिकाकर प्रेक्षक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इन प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह प्रेक्षक यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से भी तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा तनस्थ तुलसीदास जी थे। सहज नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी, परव दंड जिम धर नितल दशा न जाई बखान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम सप्रेम पुलक उर आवा, परम रंग जन पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धने तन कहे सबको। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो उठा। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहर दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र ने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। बहुरी लखन पाए ही कोई लागा, कीन पुठाए उमगे अनुरागा। उनसिय चरण दूर धरि सीसा, जननी जानिस सुदीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवती तेहि, मिले मुदित लकी राम सनेहि। पियर नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुहासन सन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। तब तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठन बन बालक जैसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नारी। तब रघुवीर अनेक विधि, सकै सिखावहि दीन। राम रजाय सुशीष धरे, भवन गवन ते कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर गांव के फिर निषाद ने उनको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी प्रेमी जानकर वह निषाद को आनंदित होकर मिला। तब तपस्वी अपने श्री नेत्रों द्वारा श्री रामचंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंद हुआ जैसे भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो उठता है। इधर गाँव की स्त्रियाँ कह रही थी कि ये सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर का आगमन किया। पुलिसिए राम लखन कर जोरी, जमुन कीन प्रणाम बहोरी। चले
शशि से मुदित दो भाई, रवि तनहु कई करत बड़ाई। फिर सीता जी ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए श्री सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पति के अनेक मिलई मग मान जाता, कहे सब प्रेम देख दो भ्राता। राम लखन सब अंग तुम्हारे, देख साचु अति हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते कि तुम्हारे सब अंगों में राज्य चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। आगम पंतु गिर कानन भारी, तई मैं सात नारी सुकुमारी। ऐसे राह चिन्ह के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, किस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री करिके हरि बन जाई न जाई। हम संग चलई सो आयस होई, जाब कहाँ जग लगी तय पहुँचाई। फिर अब बहोरी तुम्हें सिर नाई। हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछई प्रेम बल पुलक गात जलु नयन। कृपा सिंधु फेरई तिनहि, कई विनीति मृदु बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं कि किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल नियम युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।